sustainable development. I don't know, I was just watching like television as usual normally, and I came across a good ad. I'm sure you might have also seen that ad. Herein this father and son are driving a car, and then son like on a signal son says कि पापा पापा मैं तो बड़ा होकर साइकिल की दुकान चलाऊंगा या साइकिल पंचर रिपेयरिंग की दुकान खोलूंगा. तो डैडी आस्क व्हाई? बिकॉज जिस हिसाब से आप पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो आगे जाके पेट्रोल खत्म हो जाएगी, तो सब लोग साइकिल से ट्रैवल करेंगे. बड़ा फ्यूचरिस्टिक बच्चा है ना. बट वो बोलना क्या चाह रहा है कि डेवलपमेंट ऐसा हो, सस्टेनेबल हो, आप यूज कीजिए, मैं भी यूज करूंगा और फ्यूचर में मेरे बच्चे और हम उनके बच्चे भी यूज करें. सी अ डेवलपमेंट विच इज प्लान्ड जुडिशियसली and keeping future in mind so that you can use it and even the future generation can also take the fruit of it. नहीं तो बेटा हमेशा हम यही ऐड देखेंगे, सेव टाइगर. आज बहुत कम बचे हैं ना. अगर हम उन्हें पहले बचा लेते तो हमारे बच्चे उन्हें फ्यूचर बहुत आगे तक जनरेशन से दिखते. वरना मुझे ऐसा लग रहा है 20-30 सालों बाद आप सिर्फ पिक्चर्स में ही देखोगे और कहोगे कि ये टाइगर था. तो एक था टाइगर. आई एम नॉट प्रमोटिंग द मूवी. तो इसके लिए किया है हमने. एक समिट हुआ रियो डी जेनेरो. कहां है? ब्राजील. कब? 1992. बहुत सारी कंट्रीज के यहां पर लोग आए, स्टेट्समैन, एंड दे डिसाइडेड ऑन एजेंडा 21. एजेंडा 21 वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक. दिस इज वी विल हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीपिंग नॉट ओनली इकोनॉमिक्स इन माइंड बट सोशल एंड कल्चरल थिंग्स ऑल्सो. ये है एजेंडा 21, जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एजुकेशन, एवरीथिंग इज मिंगल्ड ऑल टुगेदर. सब पे एक साथ काम करेंगे विद ग्लोबल कोऑपरेशन. ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. आप अकेले ये सब नहीं कर सकते हो. तो ये आपका एजेंडा 21 है. अब इंटरेस्टिंग सी बात, नाम एजेंडा 21 ही क्यों चुना? 22 या 20 क्यों नहीं चुना? बिकॉज 21st century. दैट्स वाई एजेंडा 21. सो मूविंग अहेड, व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक? इट्स रिसोर्स प्लानिंग. अब हमारे पास रिसोर्स है. देखिए किस हिसाब से रिसोर्स प्लान किए जाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर. और हर एक चीज, अगर आपके घर में भी कोई चीज है, अगर आपके किचन में भी जो चीजें हैं, जस्ट टॉक टू योर मॉम हाउ शी यूटिलाइज देम टू मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल, और किन किन चीजों का वो ध्यान रखते हैं. फिर उसको बड़े से गोल से देखिए, इंडिया के गोल से थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ ही जाएगा. ओवरव्यू. क्या आपको लगता है एवरी स्टेट इन इंडिया हैज गॉट एवरीथिंग? आंसर होगा नो. देन वी लेट्स पुट सम एग्जांपल ऑफ सम स्टेट्स. लेट्स गो टू अरुणाचल प्रदेश. abundance of water because of Brahmaputra and tributaries, but then the state actually lacks infrastructure. क्योंकि ब्रह्मपुत्र इतनी ज़्यादा ब्रॉड है, इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, और वहाँ पे टेरेन इतना डिफिकल्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है. We take another example of a state, Rajasthan, a very colorful state. What is there in Rajasthan and what is not there in Rajasthan? So you have a lot of sand, you have a lot of good monuments, you have culturally rich heritage, but then what does this state lacks? Water. अब जब पूरा सैंड है तो आपको लगता है वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं, या फिर लिमिटेड होंगे. तो इन दो स्टेट्स को भरपाई कौन करेगा? मेरे पास अगर चीजें ज्यादा हैं तो मैं आपके लिए भी प्रोड्यूस करूंगा. तो जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं आपसे लूंगा, और जो आपके पास नहीं है वो मैं देने की कोशिश करूंगा. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं. And that's why they are saying there are regions which are very rich in certain resources and there are regions which lack in certain. And we had an example of Arunachal Pradesh and Rajasthan here. So in India, we consider certain states which are self-sufficient and self-reliant. And then from these states, we try to get the resources which are not available in the other states. And that's how we judiciously plan for the extraction of resources and distribution of the resources. और ये होता है आपका रिसोर्स प्लानिंग. हमेशा से याद रखिए, वी ट्राई टू मेंटेन एंड बैलेंस विद द नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल डेवलपमेंट. रीजनल लेवल भी डेवलप होना चाहिए और नेशनल लेवल भी डेवलप होना चाहिए, वरना डिसबैलेंस इकोनॉमी होगी आपकी. कोई स्टेट्स बहुत रिच होंगे और कोई बहुत पुअर होंगे, जो कि इंडिया में बहुत स्ट्राइकिंगली विजिबल है. लेट्स टॉक अबाउट द सेम टॉपिक एंड हाउ डू वी डू. अब ये रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है ये हम पढ़ रहे हैं. First, identification and inventory of the resources across the region of the country. First, we'll find out, identify where are the resources.
ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, और इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट कीजिए, हो सकता है ना एक दो चीजों को मिला के कोई तीसरी चीज बन जाए, कलर कॉम्बिनेशन जो करते हैं वैसा रिसोर्सेज के साथ भी होता है। Now, how do we do these things? We survey, then we do mapping, then we check qualitative and quantitative estimation. Finally, जब हमारे पास ये सारी चीज़ आ जाती है, हमें पता है कि भाई यहाँ पर ये रिसोर्स है, हमने सर्वे कर लिया, हम फिर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, फिर हम चेक करते हैं क्वांटिटी कितनी है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, हाँ, लेट्स प्लान द नेक्स्ट मूव। तो नेक्स्ट मूव क्या होता है? Evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup. हमें पता है कि रिसोर्स क्या है, हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है. डू वी हैव दैट टेक्नोलॉजी? तो वी प्लान ऑन दैट टेक्नोलॉजी. डू वी हैव दैट काइंड ऑफ स्किल सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? वी प्लान ऑन दैट. और हम वो सेटअप करते हैं, तब जाके हम उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. इंजीनियरिंग बेटा, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, then you have the various chemical engineers, then you have geologists. ये सब इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, जब हम इन्हें पढ़ाएंगे तब जाके they are prepared to extract these kind of resources. Then finally we match this resource development plan with the national development plan. If it matches, we go ahead. ये किया है आपके इंडिया में प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, और उसके बाद ही चीज़ें जो होंगी वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएंगी. Resources can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technology and institutional changes. आपके पास रिसोर्स पहले से ही थे, ऐसा तो नहीं कि इंडिया के पास रिसोर्सेस आ जाएं, बट देन वी ऑलवेज लैक्ड टेक्नोलॉजी. और इसी का फायदा किसने उठाया? ब्रिटेन ने. वो आए विद द टेक्नोलॉजी. सी, एक सिंपल सी चीज है. यू रिमेंबर, यू विल हैव अ चैप्टर इन 10th, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. Herein you will get to know that most of our iron ore goes to Japan. क्यों? हम दानवीर हैं या हम उन्हें बेच रहे हैं? नहीं. We send this iron ore for extraction so that maximum output from the ore can be taken out by the Japanese with their technology, which shows that we lack technology. यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं. India has made concrete efforts towards achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan. It's not that we are not doing. Currently we are one of the leading producer of iron and steel in the world. हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट शायद वो सफिशिएंट नहीं है हमारे पॉपुलेशन को और हमारे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर को देखते हुए. और हम पहले 5-year प्लान से, विच वॉज एक्चुअली फॉर एग्रीकल्चर, हम तब से हमारी रिसोर्स प्लानिंग में लगे हैं. टू ओवरकम irrational consumption and over utilization of resources, resource conservation at various level is important. हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या परेशानियां क्रिएट कर सकता है, तो उसलिए हमें कॉन्जर्वेशन पे भी ध्यान देना है और यूटिलाइजेशन जो होगा उसका बहुत जुडिशियसली प्लान करके यूटिलाइज करना है, ताकि हमें ऐसे कोई भी परेशानी फ्यूचर में ना हो. अब हम बात करेंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की. सी, एवरी रिसोर्स विच इज देयर इन नेचर takes lot of time, millions of years to form, but the rate at which these are depleting is very fast. आप ये ध्यान रखिए. Look at the gentleman. ये ज़्यादातर हिस्ट्री में ही होते हैं आपके. और एक चीज़ याद रखिए, ये एक पर्सनल चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ. ये जहाँ होंगे और ये जो कहेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो ये कहते हैं कि there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. रिसोर्सेस को लेकर कह रहे हैं. He is none other than मोहनदास करमचंद गांधी, the most famous man on the earth for sure. He says, बॉस, धरती पे जितनी आपकी जरूरत है उतनी चीजें अवेलेबल हैं, बट देन आपकी ग्रीड सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है. हिंदी में अगर कहूं तो 99 वाला आंकड़ा, 99 की फिगर पे आप हमेशा यूल क्रीप कि मेरा 100 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं है, rather than being happy and satisfied that yes I am on 99. ये नहीं होता. So why he is saying these things? He is saying resources are vital for any development activity, but irrational consumption will lead to socio-economical and environmental degradation. इसीलिए ये कहते हैं कि बहुत judiciously use कीजिए. To overcome this problem, resource conservation is very important. जब तक conserve नहीं करोगे तब तक resources आपके जो होंगे वो बचेंगे नहीं और ये gap नहीं आएगा. It was the main concern for the leaders in the past too. And this is your leader and this is the statement. There is a lot more in the chapter, but by the time you
Keep smiling and keep revising. See you.